हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू विजन की यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर का फर्स्ट पेपर। टुडे विल बी डिस्कसिंग द सेकंड पेपर ऑफ द प्रीवियस ईयर एग्जाम हेल्ड ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, ये जो सीरीज मैथ्स का सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी के साथ डिफरेंट स्टेट लेवल और एसएससी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड। एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, बिकॉज ओनली देन यू कैन नो कि आपका वीकनेस है इन विच टॉपिक्स, मतलब कौन कौन सा टॉपिक्स है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, सो ये हम लोग का आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस पेपर का है, पेपर नंबर 2। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो, ओके, जिसमें डिस्कस किया था एनटीपीसी का फर्स्ट पेपर, मतलब प्रीवियस पेपर का फर्स्ट पेपर। ओके, तो आज है आपका प्रीवियस पेपर नंबर 2। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन है आपका रेशियो टॉपिक के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5 एंड ट्वाइस देयर सम इज 100, देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स। ओके, तो 3 नंबर आपको दे दिया जिसका रेशियो दे दिया 2:3:5 एंड ट्वाइस देयर सम इज 100। ओके, सो ट्वाइस देयर सम इज 100, 2 टाइम्स ऑफ देयर सम इज 100। अगर उसका सम का डबल 100 है तो सम कितना है 50, isn't it? तो सम ऑफ दिस 3 नंबर्स विल बी हाउ मच, 100 डिवाइड बाई 2। ये कितना मिलेगा आपको, यहाँ से 50 मिल जाएगा। ठीक है, और ये तीनों नंबर्स का रेशियो कितना है 2:3:5 ना, तो इसका सम कितना होगा देखिए, तो 2 + 3 + 5, तो 2 + 3 + 5 कितना होगा 10, एंड 10 विल रिप्रेजेंट 50। इज इट क्लियर ना क्या हम लोग कर रहे हैं? तो इफ 10 रिप्रेजेंट्स 50 एंड 1 रिप्रेजेंट्स 5, 50 डिवाइड बाई 10 5। अगर 1 5 है तो निकालना क्या है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द 3 नंबर्स, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो 5 कितना है पहले वो निकाल लीजिए, 5 कितना है, 5 × 5 25। सो लार्जेस्ट नंबर इज 25। तो निकालना क्या है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ दिस 25, मतलब निकालना है 25 का स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा 625। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 625। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ द सम दिया था 100, तो सम होगा आपका 50। तो सम इज 50, मतलब 10 रिप्रेजेंट्स 50। ठीक है, तो 1 रिप्रेजेंट्स 5। इफ 1 इज 5 तो 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 × 5 25, और निकालना क्या है, स्क्वायर ऑफ दिस लार्जेस्ट नंबर। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹48,000 फॉर 2 years एट 20% per annum if interest is compounded annually। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल दिया है 48,000, टाइम दिया है आपका 2 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया 20% पर एनम, एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। तो याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, isn't it? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। सो 20% अगर इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो ये कितना हो जाता है 44% इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 44% 2 साल के बाद। देखिए पहला साल 20% इंक्रीज होगा, ठीक है, और दूसरा साल में कितना इंक्रीज होगा आपका 20% इंक्रीज। तो याद रखना 20% सक्सेसिव इंक्रीज अगर 2 साल के लिए होता है तो इट ऑलवेज गिव्स 44% इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल। तो ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो याद रखना 20% फॉर 2 years कितना होता है 44%। अगर आपको दिया यहाँ पे दिया होता 10% फॉर 2 years, ओके, 10% अगर दिया होता 2 साल के लिए, तो याद रखना ये कितना हो जाता है आपका 21% ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये सब चीज याद करके रखना, बिकॉज सब क्वेश्चंस करने के लिए यू कैन सेव टाइम इन द एग्जाम, मतलब जो क्वेश्चन आपको जल्दी मिल जाएगा आंसर। ठीक है, सो 10% फॉर 2 years इज 21%, ठीक है, एंड 20% फॉर 2 years इज 44%। तो निकालना पड़ेगा आपको अल्टीमेटली 44% इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल, दैट इज 48,000। तो इट परसेंटेज 20 कैंसिल, तो आंसर कितना होगा 44 × 480। ठीक है, 44 × 480। तो लास्ट में 0 आएगा, 0 से पहले कितना आएगा देखिए 4 × 8 ना, 4 × 8 कितना होता है 32, तो लास्ट में 2 आएगा। तो लास्ट डिजिट इज 0, उससे पहले आएगा 2, मतलब द नंबर विल एंड विथ 2 and 0। अभी 2 and 0 देखिए इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है, तो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट कौन सा ऑप्शन में होगा। तो निकालना पड़ेगा ना 44 × 48, ठीक है, तो 44 × 48 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 4 जा 32, 3 यहाँ पे आ गया, 4 8 जा 32 + 3 35। ठीक है, कितना होगा 35 आ जाएगा यहाँ पे।
देन 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 11, ये 1 यहाँ पे आ गया 4, तो 2 1 1 2 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 2 1 1 2 0, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ से यू हैव गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट अगर आपके पास क्वेश्चन में दिया होता है 10% फॉर 2 years, ये कितना होता है आपका 21%। ठीक है, एंड 20% फॉर 2 years कितना होता है आपका 44%। ये कहाँ से आता है, ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज से आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ए लेदर 20 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल। एक लेदर है, सपोज ये आपका वॉल है, एक ग्राउंड लेवल है, एक लेदर है, तो ये आपको डायग्राम मिलेगा राइट एंगल ट्राइंगल का। तो ये आपका वॉल है, ये लेदर है और ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ए लेदर 20 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ ऑफ द लेदर इज 20 मीटर, इट इज लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल है, ये लेदर है, तो ये एंगल आपको कितना दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लेदर रिच, तो वॉल से कितना हाइट में लेदर पहुंच जाता है, तो हाउ हाई ऑन द वॉल द लेदर रिचेस, मतलब ये डिस्टेंस आपको निकालना है। निकालना क्या है, दिस हाइट ऑफ दिस वॉल, मतलब लेदर का जो पॉइंट है और ग्राउंड का जो पॉइंट है उसका हाइट कितना है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो यहां पे आपको याद रखना है कि ये 3 कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, देखिए इस एंगल के लिए फॉर दिस एंगल ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये है आपका हाइपोटेन्यूज। फॉर दिस एंगल ऑपोजिट साइड इज द परपेंडिकुलर, तो ये होगा बेस और ये होगा आपका हाइपोटेन्यूज। नाउ इन दिस क्वेश्चन परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या अप्लाई करना होता है, साइन थीटा, बिकॉज साइन का मतलब क्या होता है, देखिए साइन 30 डिग्री का मतलब क्या होता है 1/2, एंड साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर दैट इज x डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 20। तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस का मतलब होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये सारे सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सॉल्व सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब x/20 कितना है 1/2, तो कैंसिल कर दीजिए 2 से, सो 2 से कितना बढ़ जाएगा 10 बढ़ जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद x का वैल्यू कितना आएगा आपका 10 मीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए, ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹35, इफ द पीस वेयर 4 मीटर लॉन्गर, अगर वो पीस 4 मीटर लॉन्गर होता एंड ईच मीटर वेयर टू कॉस्ट ₹1 लेसर, अगर 1 मीटर का दाम ₹1 कम होता, देन द टोटल कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज्ड, टोटल कॉस्ट फिक्स होता। ठीक है, मतलब अगर कॉस्ट 35 ही है तो 35 ही होता। हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ द क्लॉथ, तो हाउ लॉन्ग इज द पीस ऑफ द क्लॉथ, देखिए पीस ऑफ द क्लॉथ आपको निकालना है, ये ऑप्शन में भी आपको दिया है। ठीक है, चलिए तो इफ द पीस ऑफ द क्लॉथ इज x मीटर, अगर उस क्लॉथ का दाम x मीटर है, ठीक है, तो x मीटर का दाम कितना है 35, बिकॉज पहले बोल दिया कि पीस ऑफ द क्लॉथ कॉस्ट ₹35। अगर x मीटर का दाम ₹35 है तो 1 मीटर का दाम कितना होगा ₹35/x। ठीक है, तो 1 मीटर का दाम कितना होगा ₹35/x। ठीक है, x क्या है मीटर का लेंथ, क्लॉथ का लेंथ, और x मीटर क्लॉथ का दाम है 35, तो 1 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा 35/x हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल दिया, देखिए इफ द पीस वेयर 4 मीटर लॉन्गर, अगर एक पीस 4 मीटर लॉन्गर होता एंड ईच मीटर इट कॉस्ट ₹1 लेसर, अगर वो पीस 4 मीटर लॉन्गर होता तब 1 मीटर क्लॉथ का दाम कितना होगा 35/x + 4 होगा, isn't it? अगर वो पीस ऑफ क्लॉथ अगर 4 मीटर लॉन्गर होता, द टोटल कॉस्ट रिमेन अनचेंज, मतलब अगर कॉस्ट 35 ही है तो भी 35 ही होगा। ठीक है, लेकिन वो जो लेंथ ऑफ द क्लॉथ था ना वो 4 मीटर लॉन्गर हो जाएगा, और इसके लिए क्या होगा 1 मीटर कॉस्ट विल रिड्यूस बाय ₹1। ठीक है, तो इफ द पीस ऑफ क्लॉथ इज 4 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर वेयर टू कॉस्ट ₹1 लेसर, मतलब ये जो 1 मीटर का दाम है अभी, यही पहला दाम से ₹1 लेस है, मतलब दिस वैल्यू इज ₹1 लेस देन दिस, और दिस इज ₹1 मोर देन दिस, मतलब आई कैन राइट 35/x माइनस 35/x + 4 इक्वल टू कितना होगा 1। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये क्वेश्चन कैसे बना लिया हम लोगों ने। ठीक है,
जब 4 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ होता और अगर 1 मीटर का दाम ₹1 कम होता, कॉस्ट विल बी सेम, मतलब अगर कॉस्ट 35 भी था तो अभी भी 35 रुपीज ही होगा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बिकॉज मैंने जो निकालना था उसको लिया था हम लोगों ने x। अभी इस इक्वेशन से हाउ टू फाइंड आउट x, तो बेस्ड होगा अगर आप करोगे ऑप्शन से, इफ आई डू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कितना है 10, तो लेट मी पुट 10 हियर। तो 35/10 माइनस 35/10 प्लस 4 मतलब 14। आई विल चेक कि इसका वैल्यू 1 है कि नहीं, ओके। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। देन 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ठीक है। तो 7/2 माइनस 5/2 कितना होगा 3.5 माइनस 2.5, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 1। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 10। तो आप पहले से भी ऑप्शन से कर सकते हो, मतलब विदाउट फाइंडिंग आउट दिस इक्वेशन यू कैन जस्ट यूज द ऑप्शंस डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, लेकिन इट इज इजियर इफ यू फर्स्ट ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशन एंड देन पुट द वैल्यू इन द इक्वेशन, ठीक है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 years अमाउंट्स टू ₹1200। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है और टाइम दे दिया 2 years एंड दिस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹1200। तो इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना दे दिया 1200, ठीक है। चलिए द कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट भी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए या फिर एसएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सेम सम ऑफ मनी invested at the same rate of interest for 2 years amounts to ₹1290। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1290, ओके। तो निकालना है प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है। नाउ सी टाइम इज 2 years, ठीक है, टाइम 2 साल का है। तो whenever you are given 2 years simple interest, 2 years compound interest, ठीक है, तो डू लाइक दिस, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और यहां इसको R% से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। ये पूरा ये तीनों मिला के होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस होल इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड दिस 2 इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। अगर 2 साल में रुपीस इतना सिंपल इंटरेस्ट है तो निकालना है 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, इसका आधा होगा, बिकॉज वी नो सिंपल इंटरेस्ट इज फिक्स ना एवरी ईयर, इजंट इट। अगर 2 साल में इतना सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो एवरी ईयर कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा 1200 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 600। अब ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल में 1200 तो एवरी ईयर 600, और ये तीनों मिला के दिस प्लस दिस प्लस दिस मिलके क्या मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 600 प्लस 600 कितना हो गया आपका 1200। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 1290 था, तो ये कितना बाकी है 90, मतलब ये तीनों मिला के होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दिस पोर्शन इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, ओके। नाउ सी ये जो नंबर है ये इसका कितना परसेंट है, ठीक है, ये नंबर इसका कितना परसेंटेज है वही है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एवरी ईयर। तो रेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि ये जो नंबर है 90 रुपीज, दिस 90 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 600। तो कैसे मिलेगा 90/600 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%। तो 100 से कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा, और 6 से कितना बार जाएगा 15 बार जाएगा। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 15% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल गया 15% पर एनम। तो ऐसा क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, ठीक है, कि आपको 2 साल के लिए निकालना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1 साल के लिए, और पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है इतना है, तो कितना बाकी है 90 रुपीज। नेक्स्ट यहां से निकालना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बिकॉज दिस नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ रेट निकालने के बाद आइदर यू कैन यूज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट टू फाइंड द प्रिंसिपल, बिकॉज आपको प्रिंसिपल निकालना था ना अल्टीमेटली, इजंट इट। आपका मेन काम किया था तो फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू, सिंपल इंटरेस्ट को अप्लाई कर दीजिए। देखिए 15% 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होगा 15 + 15 कितना होगा 30% ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये 30% है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दे दिया 1200। तो अगर 30% है 1200 देन 100% कितना है
100% प्रिंसिपल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये होगा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। 30% ऑफ ए नंबर इज 1200, तो पूरा नंबर कितना परसेंट होगा, 100% होगा, ठीक है। तो 100% कितना होगा, ये है, तो 30% इज 1200, तो 1% इज 40, इज इट, 1% इज 40, तो 100% कितना होगा, 40 into 100, कितना आएगा आपका आंसर, 4000, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4000। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, बिकॉज इस क्वेश्चन पे सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी था, ठीक है, और 2 साल के लिए था। तो सबसे बेस्ट टेक्निक है टू सॉल्व इन दिस वे कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए एंड देन यूज दिस रेट एंड दिस टाइम इन द सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू टू फाइंड द प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। A closed wooden rectangular box made of 1 centimeter thick wood has the following outer dimensions. एक closed wooden box है जिसका thickness, wood का thickness है 1 centimeter. इसका dimension है length is इतना centimeter, breadth इतना centimeter, height इतना centimeter. It is filled to capacity with cement. मतलब इसको fill किया जाता है सीमेंट के साथ। तो निकालना है volume of the cement कितना है। Volume, सीमेंट का कितना वॉल्यूम होगा। देखिए जितना आप सीमेंट उसमें भर दोगे, जितना बॉक्स का वॉल्यूम होगा उतना ही सीमेंट का वॉल्यूम होगा, isn't it? The volume of the box will be equal to volume of the cement because cement will be inside the box ना। तो जितना कैपेसिटी होगा उस बॉक्स का उतना ही सीमेंट का भी होगा वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स व्हिच इज ए रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है, निकालना है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। सो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सो 22 इनटू 17 इनटू 12, आंसर आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक सेंटीमीटर, ओके, बिकॉज वॉल्यूम है इसीलिए। देखिए सो कितना आएगा, देखिए 2 इंटू 7 14, मतलब 4 इंटू 2 8, तो इसका लास्ट में 8 आएगा। तो 8 इस ऑप्शन में है, 8 इस ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। देखिए ओके, इफ आई टेक दिस नंबर एज 20 सपोज, 20 इंटू 17 कितना होगा, 340, isn't it? And 340 into 12 will not be getting this 1488 because ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। मतलब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको ये नंबर कभी नहीं मिलेगा, आपको ये नंबर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। मतलब एग्जैक्टली कितना है वी डोंट नो, लेकिन आप ऑप्शन से भी आप देख सकते हो कि 2 ऑप्शन बाकी आपके पास है, इसमें भी 8 है, इसके पास भी 8 है ना, लेकिन ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है ना, बिकॉज ये तो नंबर बहुत स्मॉल है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4488 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको मिलेगा ये ऑप्शन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखिएगा। वीडियो को एक बार पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, बिकॉज तभी आपका यू विल गेट टू नो कि कौन कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए इसको देखिए, डिवाइड 3740 इन 3 पार्ट्स। ओके, 3740 आपके पास है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सपोज फर्स्ट पार्ट इज ए, सेकेंड पार्ट इज बी, थर्ड पार्ट इज सी, ठीक है। सच दैट इन सच अ वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट का हाफ मतलब a/2, ठीक है, a/2, हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट मतलब a/2, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट, इसका 1/3 मतलब b/3, ठीक है, एंड 1/6 ऑफ द थर्ड पार्ट मतलब इसका 1/6 मतलब c/6, ऑल आर इक्वल, ये सभी इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अभी यहां से क्या मिलेगा, यहां से रेशियो मिलेगा, किसका रेशियो मिलेगा, a/b/c, ठीक है, a/b/c। याद रखना ऐसा इक्वेशंस का रेशियो निकालना बहुत इजी है, ठीक है। तो a/b/c कितना होगा, 2:3:6, ये होगा 2:3:6, ठीक है। तो ये रेशियो कितना मिलेगा आपको, 2:3:6। तो ऐसा क्वेश्चन में नॉर्मली आपको रेशियो निकालना पड़ता है। समटाइम्स रेशियो आपको डायरेक्टली दिया होता है क्वेश्चन पे, और समटाइम्स आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम दिस गिवन कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पे दिया था a/2, b/3, c/6 ऑल आर इक्वल। तो यहाँ से रेशियो कितना मिलेगा आपको, 2:3:6। नाउ सी, ये जो टोटल वैल्यू है 3740, ये क्या है, a + b + c है ना,
isn't it? ये क्या है? a plus b plus c है, तो a plus b plus c कितना होगा? 2 plus 3 5, 5 plus 6 11, और 11 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे दिया? 3740। ठीक है, तो 11 रिप्रेजेंट्स 3740। ठीक है, तो आंसर लगा दीजिए। देखिए 11 3 जा 33, 11 4 जा 44 और एक 0, तो 1 कितना मिलेगा? 340। ठीक है, 1 कितना है? 340। और अगर 1 340 है तो निकालना क्या है? ओके, निकालना है ऑल द 3 नंबर्स। तो लेट मी फाइंड द 3 नंबर्स। तो 2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 340, 680। 680 इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, बाकी निकालना ही नहीं है, बिकॉज 680 एक ही ऑप्शन में है ना, तो ये आंसर होगा। और इन तीनों को प्लस करने से, अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा आपको 3740। ठीक है, ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कॉइन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, देखिए देयर आर 90 कॉइन्स। अगेन द सेम टेक्निक को अप्लाई कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है, सी, सो देयर आर 90 कॉइन्स कंप्राइजिंग ऑफ 5 and 10 पैसा कॉइन्स। सो 90 कॉइन्स आपके पास है, जिसके पास क्या क्या टाइप्स ऑफ कॉइन्स है? 5 पैसा कॉइन्स है और 10 पैसा कॉइन्स है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज ₹7। ओके, वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स इज ₹7। हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन्स आर देयर? हाउ मेनी 5 पैसा कॉइन्स आर देयर? ओके, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप। 5 पैसा कॉइन्स ऑप्शन से भी है, तो ऑप्शन से भी आप पुट कर सकते हो 1 by 1। ओके, तो अगर 5 पैसा कॉइन्स x है, अगर 5 पैसा कॉइन्स, ये है नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये क्या है आपका? नंबर ऑफ कॉइन्स। अगर 5 पैसा कॉइन्स x है, तो 10 पैसा कॉइन्स कितना होगा? देखिए टोटल कॉइन्स कितना है? 90 कॉइन्स था टोटल ना। टोटल अगर कॉइन्स 90 है, अगर उसमें से 5 पैसा कॉइन्स x है, तो 10 पैसा कॉइन्स कितना होगा? 90 माइनस x होगा। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स कितना दे दिया? ₹7। वैल्यू कैसे मिलेगा? देखिए आपके पास x नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन्स है, तो कितना पैसा आपको मिलेगा यहां से? x इंटू 5 पैसा, मतलब 5x पैसा। ये है वैल्यू और द अमाउंट फ्रॉम ओनली 5 पैसा कॉइन्स। प्लस करना पड़ेगा 10 पैसा कॉइन्स का वैल्यू ऑल्सो। ठीक है, आपके पास 90 माइनस x 10 पैसा कॉइन्स है, तो यहां से कितना पैसा आपको मिलेगा? 10 इंटू 90 माइनस एक्स, 10 इंटू 90 माइनस एक्स। ये है अमाउंट फ्रॉम 5 पैसा कॉइन्स, ये है अमाउंट फ्रॉम 10 पैसा कॉइन्स, एंड टोटल अमाउंट विल बी इक्वल टू हाउ मच? ₹7। लेकिन ये तो पैसा में है ना, ये तो पैसा में है। अगर पैसा में है, कन्वर्ट दिस टू पैसा। अब आपको पता है 1 रुपये का मतलब 100 पैसा, तो 7 रुपये का मतलब कितना होगा? 700 पैसा। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आपको निकालना है x का वैल्यू। तो ये आप ऑप्शन से भी आप कर सकते हो पहले से, बट इफ यू वांट टू सॉल्व दिस इक्वेशन तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए 5 सब में कॉमन है, तो कैंसिल कीजिए 5 के साथ। ठीक है, 5 2 10, 5 14 बार और एक 0 आएगा, तो कितना मिलेगा? देखिए x प्लस 2 इंटू 90 हो गया 180 माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू कितना हो गया आपका? 140। ठीक है, तो x माइनस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, 140 माइनस 180 माइनस 40। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 40। तो ये है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 8। मोड निकालना है। ओके, मोड का मतलब क्या होता है? देखिए मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों कॉन्सेप्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बेसिकली रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ठीक है, मोड निकालना है ऑफ दिस गिवन डाटा। मोड का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट रिपीटेड नंबर। एक डाटा में जो सबसे हाईएस्ट रिपीटेड नंबर है, जितना बार रिपीट हो चुका है हाईएस्ट, वही होगा आप इसका मोड ऑफ दिस डाटा। ठीक है, तो हाईएस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है? 55 है। देखिए 55 एक बार, 2 बार, 3 बार है। ठीक है, 53 2 बार है, 54 भी 2 बार है, लेकिन 55 3 बार है, तो ये आंसर होगा आपका 55, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक का। 30 men working 5 hours a day can do a task in 16 days. And how many days will 40 men working 6 hours a day do the same task? Okay. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? नंबर ऑफ मैन इज मोर, आदमी ज्यादा हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए। तो कैसे करना है? देखिए नंबर ऑफ मैन दे दिया और वर्किंग कितना आवर्स वो दे दिया, और कितना दिन में करता है वो भी आपको दे दिया। मतलब 3 चीज इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज
एंड टाइम पर डे, मतलब पर डे कितना आवर्स काम करता है, ठीक है। नंबर ऑफ मैन, कितना मैन काम को करता है, नंबर ऑफ डेज, कितना दिन में वो काम कर लेता है, ठीक है, एंड कितना टाइम लगाता है पर डे काम करने के लिए। तो दिस 3 पैरामीटर्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो whenever you are given a question जहां पे होता है नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज एंड टाइम पर डे, मतलब एवरी डे कितना आवर्स काम करता है, तो उसमें ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखिए m1 d1 t1 इज ऑलवेज इक्वल टू m2 d2 t2। तो सिंपली यूज द फॉर्मूला, पुट द वैल्यू, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m1 कितना है, 30 मैन, 30 मैन है आपका m1, 30 मैन, ठीक है। 30 मैन कितना दिन में करता है, दैट इज d1। तो d1 कितना है आपका 16 days. So D1 is 16 days. Put the value into 30 man can do a work in 16 days और per day they work how many hours? तो ये है आपका T1. तो T1 कितना है यहाँ पे आपका 5 hours per day. ठीक है, T1 कितना है आपका 5. तो put 5 here equal to M2 D2 T2. देखिए M2 कितना है 40 man. M2 कितना है आपका 40 man. 40 मैन कितना दिन में करेगा, वो है आपका D2. नाउ D2 निकालना है ना, पूछा है हाउ मेनी डेज विल 40 मैन वर्किंग टुगेदर दिस। तो D2 को ले लीजिए आप x निकालना है, ठीक है, इनटू T2। T2 कितना है 6 आवर्स पर डे। D2 कितना है आपका 6 आवर्स पर डे। तो निकालना तो बहुत ही सिंपल है अगर आपको फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट्स याद है, ठीक है। सो m1 d1 t1 इक्वल टू m2 d2 t2। अभी कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 भी कॉमन है, या 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो लेट मी कैंसिल बाय 4, 4 1 4, 4 4 16, ठीक है। अगेन देखिए 3 इज कॉमन, सो 3 2 6, 2 2 4, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा आपका 2 into 5 कितना होगा 10 डेज। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डेज, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। अभी आप आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। एक ट्राइंगल, ओके, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन जो टॉपिक है वो आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना एडवांस पार्ट का इंपॉर्टेंस है एसएससी के साथ स्टेट रेलवे एग्जाम के लिए भी, और ऐसा क्वेश्चन कोई भी एसएससी में भी आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया देखिए, ए ट्राइंगल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 200। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड, ठीक है। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है आपका 200, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में दे दिया इफ 2 ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, मतलब 2 साइड इक्वल है। मान लीजिए ये साइड अगर ए है, ये भी साइड ए है, 2 साइड इक्वल है, ठीक है। एंड द थर्ड साइड इज 20 मोर देन द इक्वल साइड्स। तो थर्ड साइड है वो इक्वल साइड से 20 ज्यादा है। अगर इक्वल साइड आपने ले लिया x और इफ आई टेक दिस a, तो थर्ड साइड कितना होगा a प्लस 20 होगा और नॉट, बिकॉज बोल दिया ना कि थर्ड साइड इज 20 मोर देन द इक्वल साइड्स, ठीक है। अगर इक्वल साइड्स a और a है तो थर्ड साइड कितना होगा a प्लस 20। एंड पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 200, मतलब सम ऑफ ऑल दिस साइड्स इज 200, ठीक है। तो a प्लस 20 इक्वल टू कितना दिया है 200। तो यहां से निकालना है a का वैल्यू कितना है, मतलब साइड का वैल्यू कितना है, ठीक है। ओके, सो a प्लस a हो जाएगा 3 से, 200 माइनस 20 कितना होगा 180। तो 3 से कितना आएगा 6 टाइम्स और एक 0 बार, तो a का वैल्यू कितना होगा 60। तो निकालना है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए 60 भी ऑप्शन में हो सकता है, लेकिन 60 इज नॉट द आंसर, बिकॉज पूछा क्या है लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड का वैल्यू क्या था a प्लस 20 था। अगर इक्वल साइड पूछा होता तो 60 आपको मार्क करना होता है, ठीक है। मिस्टेक यहां भी हो सकता है आपके पास एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो थर्ड साइड का मतलब क्या होता है a प्लस 20, तो निकालना है a प्लस 20। तो आंसर कितना होगा 60 प्लस 20 दैट इज 80 सेंटीमीटर और 80 मीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 80। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, क्वेश्चन इज टोल्ड टू कंप्यूट दिस वैल्यू। ओके, तो क्वेश्चन में क्या है 50 प्लस 0.5 इंटू 20, ये ब्रैकेट में है, और डिवाइड बाई 0.7। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट में है प्लस और इंटू, पहले इंटू करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो 0.5 इंटू 20, 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ ना, तो हाफ इंटू 20 कितना होगा 10। तो ये हो गया आपका 10 ना, ये हो गया आपका 10। सो 10 प्लस 50 कितना हो गया 60, और 60 डिवाइड बाय कितना है 0.7। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहां से मिला आपको 10 प्लस 50 हो गया आपका 60,
एंड 60 डिवाइड बाय कितना है 0.7। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव दिस पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना हो गया आपका 600 डिवाइड बाय 7। तो इसका आंसर तो पॉइंट में आएगा, अब सभी ऑप्शन पॉइंट में है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं एक बार, 7 8 जा 56, ठीक है, रहेगा 40, 7 5 जा 35, तो 85 पॉइंट समथिंग। अब 85 पॉइंट समथिंग है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन से करना इजी होता है तो ऑप्शन से भी कर लीजिए एक बार, डोंट फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 85.71 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक क्वेश्चन है वंस अगेन ऑफ द टॉपिक ऑफ टाइम एंड वर्क, ठीक है। टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से है, ठीक है। सो वर्किंग टुगेदर P, Q and R reap a field in 6 days. P alone can do it in 10 days and Q in 24 days. So निकालना है R alone can be able to reap the field in how many days? Okay. तो यहाँ पे किस किस का वैल्यू दे दिया देखिए, P, Q and R can reap a field in 6 days working together. मतलब ये किसका वैल्यू दे दिया, P plus Q plus R, ठीक है। Okay, so P plus Q plus R in 6 days. P in 10 days. Okay, P in 10 days. Q in 24 days. तो निकालना है R can do the work in how many days. उसी काम को अगर R करेगा तो कितना दिन में कर सकता है, ये दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए सो फर्स्ट स्टेप में क्या निकालना पड़ेगा, इन सब का LCM। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड व्हाट, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, इसका LCM, LCM ऑफ 6 days, 10 days एंड 24 days, ठीक है। तो इसका LCM अगर आप निकालते हो आपको मिल जाएगा 120। एक बार निकाल लेते हैं LCM, देखिए 6, 10 और 24, ठीक है। 6 इज कॉमन तो फर्स्ट कैंसिल बाय 6, तो 6 1 जा 6, ये 10 और 6 4 जा 24, लेकिन 2 इज कॉमन, सो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 2 कितना होगा आपका 120, ठीक है। ओके, सो इन सबका LCM मिलेगा 120। LCM निकालने के बाद, ओके LCM क्या है आपका, टोटल वर्क। दिस LCM इज द टोटल वर्क। तो LCM निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में निकालना पड़ेगा आपको एफिशिएंसी। व्हाट इज एफिशिएंसी, 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय टाइम, ठीक है। वर्क बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइड बाय टाइम एंड वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो P प्लस Q प्लस R का कितना मिलेगा एफिशिएंसी, 20। दिस डिवाइड बाय दिस 20 आएगा। P का कितना आएगा, 120 डिवाइड बाय 10, 12 आएगा। और Q का कितना मिलेगा, 120 डिवाइड बाय 24, 5 मिल जाएगा, ठीक है। सो P प्लस Q प्लस R का 20, जिसमें से P का 12 और Q का 5, ठीक है। इफ आई पुट P एंड Q हियर, मुझे R मिल जाएगा ना, क्योंकि R निकालना था आपको, अल्टीमेटली निकालना क्या था, R, तो R को निकाल लीजिए पुट करके, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस R, तो P प्लस Q मतलब 17, तो 17 प्लस R इज इक्वल टू 20, ठीक है। P प्लस Q प्लस R इज 20, मतलब 12 प्लस 5 प्लस R इज 20, या फिर 17 प्लस R इज 20। सो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 माइनस 17 कितना मिलेगा आपको, 3, ठीक है। सो R का वैल्यू 3 आ गया। अभी टाइम टेकन बाय R निकालना बहुत इजी हो गया। निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय R। सो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क कितना है, 120, किसका एफिशिएंसी, जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ऑफ R कितना है, 3। तो 3 से जाएगा 4 एंड 0, तो इसका आंसर आएगा 40 डेज। तो ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना आप लोग। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड टोटल वर्क, LCM। नेक्स्ट स्टेप एफिशिएंसी का मतलब 1 डे वर्क ऑफ P प्लस Q प्लस R, P एंड Q, जिसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डिवाइड बाय टाइम, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम एंड वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है, R निकालना है, याद रखना। जिसका भी टाइम निकालना है ना, उसी का निकालना पड़ेगा आपको एफिशिएंसी, ठीक है। जिसका टाइम उसी का एफिशिएंसी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट टॉपिक का, जो कोई भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। चलिए, ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ₹320। तो मार्क्स द प्राइस एट रुपीज दिस मच, मतलब ये है आपका मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस या फिर MRP ऑफ द आर्टिकल इज 320। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। इफ after allowing a discount of 10%, okay, discount is on what price, mark price.
he still gains 20%, मतलब he still makes a profit of 20%. Okay, profit is on what price? Cost price. So 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको मिलता है 20% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस. डिस्काउंट इज 10%, डिस्काउंट परसेंट इज 10% एंड प्रॉफिट परसेंट इज 20%. तो ऐसा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ सी, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करना, देयर डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, लेकिन सबसे इजीएस्ट टेक्निक है एक फॉर्मूला जो आपको बेसिकली याद रखना है. जब भी क्वेश्चन में दिया होता है डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, जब भी क्वेश्चन में दिया होता है डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, एंड निकालना है सीपी या निकालना है एमपी, निकालना है सीपी या निकालना है एमपी या निकालना है आपको मार्कअप परसेंट. बिकॉज सीपी और एमपी का रेशियो से क्या मिलेगा आपको? मार्कअप परसेंटेज. कितना मार्कअप किया, मतलब कितना इंक्रीज किया फ्रॉम कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, मतलब कितना मार्कअप किया. ठीक है. तो जब भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट परसेंट के साथ प्रॉफिट परसेंट दिया होता है या फिर लॉस परसेंट दिया होता है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा. देखिए, एमपी बाई सीपी का जो रेशियो होता है, इट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है. ठीक है. एमपी इज मोर देन सीपी ना, तो एमपी पे रहेगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड सीपी इज लेस देन एमपी, तो सीपी पे क्या रहेगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. ठीक है. अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस और अगर लॉस होगा तो माइनस, तो 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है, बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम इजीली. ठीक है. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट या फिर 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो माइनस. तो किसका रेशियो मिलेगा? एमपी बाई सीपी का रेशियो मिलेगा. इसमें क्या है? प्रॉफिट है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. ठीक है, अप्लाई कर दीजिए. तो एमपी बाई सीपी का रेशियो मिल जाएगा डायरेक्टली आपको, डायरेक्टली एमपी बाई सीपी का रेशियो मिलेगा. ठीक है. तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना है? 20% ना. ठीक है. तो 100 प्लस 20% कितना होगा? 120% डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. डिस्काउंट कितना है? 10%. तो 100 माइनस 10% 90%. तो 0 0 कैंसिल हो गया. ठीक है. सो 3 4 are 12, 3 3 are 9. तो एमपी बाई सीपी का रेशियो कितना मिला? 4/3. देखिए कितना इजीली आपको रेशियो मिल गया एमपी बाई सीपी का. अभी अगर आपको एमपी दिया है तो सीपी निकालना पड़ेगा, और अगर आपको सीपी दिया है तो एमपी निकालना पड़ेगा. ठीक है. इस क्वेश्चन में क्या दे दिया? एमपी दे दिया. तो एमपी यहाँ पे कितना है? रेशियो में कितना है? 4 है. और क्वेश्चन में कितना दे दिया? 320. तो इफ 4 रिप्रेजेंट्स 320, देन 1 रिप्रेजेंट्स 80. 1 रिप्रेजेंट्स 320 डिवाइड बाई 4, 80 होगा. ठीक है. इफ 1 इज 80, देन 3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 80 कितना आएगा? 240 इज द राइट आंसर. देखिए निकालना कितना इजी हो गया क्वेश्चन. अगर आप दूसरा तरीके से कर लेते हो तो इतना इजी नहीं होगा निकालना. ठीक है. जितना इजी होगा इस फॉर्मूला से. तो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, आइदर दिस और दिस. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15. तो ये भी क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का ही. ए टेबल वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. A table was sold at a profit of 10%. If its cost price was 5% less, अगर आपने 5% कम में, अगर आप डिक्रीज करोगे कॉस्ट प्राइस को 5% एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹7 मोर, अगर सेलिंग प्राइस को ₹7 इंक्रीज करोगे, देन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%. अभी आपके पास 10% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट कब हो जाता है? इफ द कॉस्ट प्राइस इज डिक्रीज बाय 5% एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय ₹7. Then a profit of 10% becomes a profit of 20%. This is the question. ठीक है. तो निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना है. ठीक है. कॉस्ट प्राइस को 5% कम करना पड़ेगा, isn't it? तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस को 5% कम करना है या कितना परसेंट इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो बेटर टू टेक द कॉस्ट प्राइस एज ₹100. ठीक है. तो लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100. ओके. प्रॉफिट कितना है? 10%. अगर 10% प्रॉफिट है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो प्रॉफिट होगा आपका 10 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110. तो ये है कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो फ्रॉम 10% प्रॉफिट. ठीक है. नेक्स्ट बोला है, देखिए, इफ इज कॉस्ट प्राइस वाज 5% लेस, अगर आपने 5% कॉस्ट प्राइस कम कर दिया, इफ यू डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस बाय 5%, तो न्यू कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 95. If the cost price was 5% less and if it was sold for ₹7 more, अगर आप 7 रुपीज ज्यादा में सेल करते हो तो आपको मिलेगा 20% प्रॉफिट. आपको मिलेगा अभी 20% का प्रॉफिट. डिफरेंस ये है that the 10% प्रॉफिट इनिशियली was on this 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस.
बट नाउ दिस 20% प्रॉफिट इज नॉट ऑन द इनिशियल कॉस्ट प्राइस. ये 20% प्रॉफिट मिला कौन सा प्राइस के ऊपर? ऑन द न्यू कॉस्ट प्राइस. तो दिस 20% विल बी फाउंड ऑन ₹95. सो इसका 20% कितना होगा? मतलब इसका 1/5 कितना होगा? 20% का मतलब 1/5. तो 1/5 ऑफ 95 कितना होगा? 19 रुपीज होगा. सो 95 प्लस 19, सो न्यू एसपी कितना हो जाएगा आपका? 104. सॉरी 114 होगा. ठीक है, 114 आएगा. ठीक है, 114 आ जाएगा. ठीक है. नाउ सी दिस सेलिंग प्राइस इज हाउ मच मोर देन दिस सेलिंग प्राइस? 4 मोर देन दिस सेलिंग प्राइस. पर क्वेश्चन में कितना मोर बोल दिया? 7 मोर बोल दिया. तो 4 रिप्रेजेंट्स ₹7. तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. पहले अगर 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस था तो 10 रुपीज प्रॉफिट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस हो गया आपका 110 रुपीज. ठीक है. अगर आपने कॉस्ट प्राइस को 5% कम किया होता और अगर आपने 7 रुपीज ज्यादा में सेल किया होता तो प्रॉफिट मिलता आपको 20%. नाउ दिस 20% प्रॉफिट जो है ये 100 के ऊपर नहीं है, ये नया कॉस्ट प्राइस के ऊपर है. तो इसका 20% कितना होगा? 19 रुपीज इज द न्यू प्रॉफिट. तो न्यू सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 114. तो दिस 4 इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एज पर रेशियो विल रिप्रेजेंट ₹7. ठीक है. तो अगर 4 रिप्रेजेंट करता है ₹7 को तो निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना लिया था हम लोगों ने? 100 लिया था. ठीक है. तो 100 कितना होगा देखिए. अच्छा 100 निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इंटू 25. ठीक है. तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 25. तो आंसर कितना होगा? 175. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. तो वीडियो को फिर से देख लेना अच्छे से तो और भी क्लियर होगा आपके पास. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16. हाँ, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12. ये भी आपका लास्ट ईयर एनटीपीसी का क्वेश्चन है. तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12. तो फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 12 का निकालना है एवरेज. देखिए पहला नंबर कितना होगा? मल्टीपल्स किसका मल्टीपल्स है? 12 का मल्टीपल. तो पहला नंबर कितना होगा? 12 इंटू 1 12. सेकेंड नंबर इज 12 इंटू 2 24. थर्ड नंबर इज 12 इंटू 3 36. तो इन दिस वे इट गोज ऑन टिल फर्स्ट 20 मल्टीपल्स. फर्स्ट मल्टीपल मतलब 1 से लेकर 20 तक. तो 12 इंटू 20 कितना होगा? 240. तो इस सीरीज का निकालना है एवरेज. इस सीरीज का निकालना है आपको एवरेज. नाउ सी दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज. एनी मल्टीपल सीरीज याद रखना, एनी मल्टीपल सीरीज, मल्टीपल ऑफ 12, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 5 आर ऑलवेज एपी सीरीज. और एवरेज अगर आपको निकालना है एपी सीरीज का, उसका एक फॉर्मूला है. फॉर्मूला है आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. काफी बेसिक सा इजी सा फॉर्मूला है. ठीक है. फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. ये किसका फॉर्मूला है? टू फाइंड एवरेज ऑफ एन एपी सीरीज, एवरेज ऑफ एनी मल्टीपल सीरीज. किसी भी नंबर का जो मल्टीपल सीरीज है वो हमेशा एपी होता है. इसका फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2. तो पुट द वैल्यू. फर्स्ट टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 240 डिवाइड बाय 12. मतलब कितना आएगा? 252 डिवाइड बाय 12. तो आंसर आएगा 126. ठीक है. तो 252 का हाफ कितना होगा? 126 इज द राइट आंसर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. तो 4 क्वेश्चंस बाकी है, 17, 18, 19, 20. तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है? बोट एंड स्ट्रीम का है. देखिए द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 40 km/h. तो अपस्ट्रीम स्पीड का मतलब है u. ये इसमें क्या है? स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम स्पीड इज 40 km/h. ठीक है. चलिए नेक्स्ट दिया है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 55 km/h. मतलब x इज इक्वल टू 55 km/h. और निकालना क्या है? डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट. निकालना है डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट कितना है. अपस्ट्रीम स्पीड दिया है, बोट का भी स्पीड दे दिया, तो निकालना है डाउनस्ट्रीम का स्पीड कितना है. नाउ सी एक है स्पीड ऑफ द बोट दैट इज x, एक है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दैट इज y. तो x का मतलब होता है बोट का स्पीड. इसका फॉर्मूला होता है आपका d प्लस u डिवाइडेड बाय 2. और स्ट्रीम का स्पीड y, इसका फॉर्मूला है d माइनस u डिवाइड बाय 2. डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2. ठीक है. और ये है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाय 2. ये है x, ये है y. तो x का वैल्यू कितना दे दिया? पुट कर दीजिए, 55 दे दिया, इक्वल टू d माइनस u. d निकालना पड़ेगा, सॉरी d प्लस u. d आपको निकालना है. ठीक है. प्लस u कितना दे दिया यहाँ पे? 40 डिवाइड बाय 2. ये है. ठीक है. तो x इक्वल टू d प्लस u डिवाइड बाय 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो d प्लस 40 कितना आएगा आपका? 55 का डबल
110, ठीक है। तो डी का वैल्यू कितना आएगा 110 माइनस 40 दैट इज 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर है। तो ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, तभी जाके आप यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का क्वेश्चन है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है रेशियो, ठीक है। 6 years ago the ratio of the ages of two persons P and Q was 3:2, ठीक है। तो P and Q का रेशियो दे दिया, P और Q का रेशियो कब दे दिया 6 years ago मतलब -6, 6 साल पहले मतलब माइनस पास में, ठीक है। कितना रेशियो दे दिया आपके पास 3:2, ओके। 4 year hence, hence का मतलब फ्यूचर, आप +4 years you can write +4, 4 year के बाद the ratio of the ages will be how much 8:7। तो 4 years के बाद रेशियो कितना हो जाएगा 8:7। 6 years पहले 3:2 था, 4 years के बाद हो जाएगा आपका 8:7, ठीक है। चलिए निकालना है P का एज, लेकिन एज इसका मतलब क्या है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट एज ऑफ P कितना है, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट सी, नाउ सी फ्रॉम 6 years ago to 4 years hence, 6 years ago से 4 years hence तक का गैप कितना होगा 10 years, ठीक है। 6 years ago से प्रेजेंट तक 6 years और प्रेजेंट से 4 years hence तक अगेन 4 years ना, तो 6 + 4 कितना होगा 10 years। और एग्जैक्ट गैप कितना है देखिए 3 से 8 हो गया 5 years का गैप है, 2 से 7 हो गया 5 years का गैप है। तो गैप को देखना है गैप सेम है कि नहीं, ठीक है। तो इसका भी गैप 5 years, इसका भी गैप 5 years, एग्जैक्ट गैप कितना है 10 years। आई कैन राइट 5 रिप्रेजेंट्स 10 years, 5 इज इक्वल टू 10 years, तो 1 इक्वल टू 2 years, ठीक है। 1 इक्वल टू कितना होगा 2 years, ठीक है। अगर 1 2 years है तो आप निकाल सकते हो 3 कितना है या फिर 8 कितना है। सो 3 मुझे निकालना है P का एज ना, लेट मी फाइंड आउट 3 का वैल्यू कितना है। सो 3 का वैल्यू कितना होगा 3 × 2 मतलब 6 years, बट दिस इज द एज ऑफ P 6 years ago। निकालना है प्रेजेंट एज कितना है, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा +6, आंसर कितना होगा आपका 12 years, ऑप्शन नंबर बी। तो गैप को सेम देखना है, सेम है कि नहीं। अगर गैप सेम है तो निकालना बहुत इजी है, और अगर गैप सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 and 20, ओके। हाँ, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 2 pencil 4 pens and 8 erasers is ₹12, and the cost of 8 pens 10 pencils and 4 erasers is ₹30, then how much will 3 pencils 3 pens and 3 erasers cost? 3 pens 3 pencils 3 erasers, सब में 3 3 है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो ये तो ऑप्शन पहले से कैंसिल आउट हो गया, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, बिकॉज सब में 3 3 3 है, तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं एक बार। 2 pencil 4 pens 8 erasers, मतलब यहाँ पे है 3 वेरिएबल्स पेंसिल्स पेन इरेजर्स। सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is A, suppose the cost of 1 pen is Y, 1 pen is suppose B, and the cost of 1 eraser is C। आप कुछ भी ले सकते हो एक्स वाई जेड करके, मैंने ले लिया सपोज ABC, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 2 pencils मतलब ट्वाइस A, प्लस 4 pens मतलब 4B, प्लस 8 erasers मतलब 8C, कितना है आपका 12, ठीक है। नेक्स्ट दिया है द कॉस्ट ऑफ 8 pens 10 pencils, ओके। 1 pencil का अगर ₹8 था तो 10 का कितना हो जाएगा 10 × 8, ठीक है। 8 pens 1 पेन का ₹B, तो 8 का कितना हो जाएगा 8 × B, ओके। देन 4 erasers, ओके। 1 eraser का अगर ₹C है तो 4 का कितना हो जाएगा 4 × C, एंड दिस टोटल प्राइस इज गिवन टू बी ₹36, ठीक है। तो इन सब से निकालना क्या है 3 pencils 3 pens 3 erasers, ठीक है। निकालना तो देखिए आपके पास है 2 इक्वेशंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है 3 वेरिएबल ना, तो इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट A कितना है B कितना है C कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। लेकिन निकालना क्या है 3 pencils 3 pens 3 erasers, मतलब इन दोनों से निकालना है कॉस्ट ऑफ 3 pencils प्लस 3 pens प्लस 3 erasers कितना है, आपका एम ये है, ये निकालना है आपके पास। तो क्या करना पड़ेगा ध्यान से देखिएगा, तो इसको अगर माइनस करेंगे तो कोई बात नहीं मिलेगा, इसको प्लस करके देख लेते हैं। तो प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ट्वाइस A प्लस 10 A तो 12 मिल जाएगा, ठीक है। 4B प्लस 8B कितना मिलेगा 12B,
8c प्लस 4c कितना होगा 12c। देखिए सबके पास 12 12 12 आ गया, इक्वल था ना, 3 पेंसिल्स 3 पेन्स 3 इक्वल दिया था ना, तो इसलिए मैंने इक्वल करने के लिए आपको देखना है कि क्या करना है, प्लस या माइनस। माइनस करेंगे तो कोई आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने से क्या मिलेगा 12a 12b 12c कितना आएगा देखिए, ये आएगा 48। ठीक है, तो इफ आई टेक 12 कॉमन तो आपके पास रहेगा 1 पेन प्लस 1 पेंसिल प्लस 1 इरेजर, कितना होगा आपका 48। तो 12 से जाएगा 4 बार, तो क्या मिल गया आपके पास, प्राइस ऑफ 1 पेन प्लस 1 इरेजर प्लस 1 पेंसिल कितना आ गया ₹4। लेकिन निकालना क्या है, ये निकालना है 3 पेंसिल्स प्लस 3 पेन्स प्लस 3 इरेजर्स। तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको 3 पेन्स प्लस 3 इरेजर्स प्लस 3 पेंसिल, आपको मिलेगा 4 × 3 12 इज द राइट आंसर। ए बी और सी निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन निकालना पॉसिबल ये है ओनली ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 1 पेन प्लस 1 पेंसिल प्लस 1 इरेजर। तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, लेकिन इक्वल होना पड़ेगा, ये भी याद रखना, इक्वल चाहिए बस। अगर इक्वल नहीं देगा कुछ अलग पूछ लिया तो निकालना पॉसिबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हो, देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन और टुडेज वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए उस सीट में जो प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक था उससे 3 क्वेश्चंस आया था, 2 क्वेश्चन तो पहले कर लिया, अब इसको देखिएगा। P bought an article for ₹400 and sold it at a profit of 10%. Okay, cost price है 400, ठीक है, प्रॉफिट इज 10%, तो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, यहां से क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इज 400, प्रॉफिट इज 10%, तो यहां से मिलेगा सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना है। सो कितना प्रॉफिट पे, कितना आपको मिलेगा प्रॉफिट, इसका 10%। अब इसका 10% कितना है, ₹40 है। ये है प्रॉफिट परसेंटेज, ये है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस 440। ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अभी नेक्स्ट बोल दिया कि व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट, कितना प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज होगा इफ इट वाज सोल्ड फॉर ₹460। कॉस्ट प्राइस तो सेम ही होगा ना, आर्टिकल तो एक ही आर्टिकल है, कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है आर्टिकल का। ठीक है, अगर आपने उसी आर्टिकल को सेल किया होता ₹460 में, तो क्या निकालना पड़ेगा यहां पे, कितना परसेंट प्रॉफिट आपको मिलेगा, बिकॉज पूछा क्या है, इंक्रीज इन द प्रॉफिट परसेंट। पहले प्रॉफिट था 10% व्हेन यू हैव सोल्ड द आर्टिकल फॉर ₹440। अगर आपने उसी आर्टिकल को सेल किया होता ₹460 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज में कितना इंक्रीज होगा, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो 400 का आर्टिकल को आपने सेल किया 460 में, तो कितना मिला प्रॉफिट, देखिए 60 का प्रॉफिट मिल गया, रुपीज कॉस्ट प्राइस के ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, 60 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज फाउंड ऑन द कॉस्ट प्राइस एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, और 4 से कितना बार जाएगा आपका, 15 बार जाएगा, तो 15% प्रॉफिट मिलेगा। ओके, पहला केस में 10% प्रॉफिट, दूसरा केस में 15% प्रॉफिट। तो निकालना क्या है, इंक्रीज कितना हो गया प्रॉफिट परसेंटेज में, तो इंक्रीज कितना हो गया 15% माइनस 10%, मतलब 5% इंक्रीज इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका 20 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जाम। 30 क्वेश्चंस था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस जो क्लास हम लोगों ने पेपर डिस्कस किया था उसके साथ सेम था। तो डू वॉच दिस 2 वीडियोस नाइसली फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड, बिकॉज ये है आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ये काफी हेल्प मिलेगा आपको अपकमिंग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और कुछ भी डाउट है जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन थैंक यू ऑल।